नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे जो अच्छे लोग हैं उनकी मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। मनुष्य के जन्म से पहले ही वे 5 चीज़ें कौन सी हैं जो हमारे भाग्य में लिख दी जाती हैं, जिन्हें कोई नहीं मिटा सकता, स्वयं विधाता भी नहीं। मित्रों, पहले के लोग अपना पूरा जीवन जीते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले के लोग 100 वर्ष या उससे भी अधिक जीवन जी लेते थे, लेकिन आज के ज़माने में कुछ लोग तो 50 या 60 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और यह भी देखा जाता है जो लोग अच्छे होते हैं उनकी मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। यह तो आपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से भी सुना होगा कि अच्छे लोगों को भगवान अपने पास जल्दी ही बुला लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि आखिर क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है? क्यों अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? दोस्तों, आपने बहुत से लोगों से ऐसी बातों को सुना होगा कि कई लोग ऐसा कहते हैं, अच्छा व्यक्ति था, भगवान को प्यारा हो गया, दुष्ट होता तो इतनी जल्दी मरता नहीं। मित्रों, कई ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन मिलता है। उन्हें ग्रंथों के माध्यम से आज हम आपको बताते हैं कि अच्छे लोग जल्द ही मृत्यु को प्राप्त क्यों हो जाते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में श्री राम जी कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित ही है। जो जन्म लेता है वह एक दिन अवश्य ही मरता है। यह कटु सत्य है और हर एक मनुष्य के भाग्य में 5 चीज़ें उसके जन्म से पहले ही निर्धारित कर दी जाती हैं। पहला है मनुष्य का जन्म कब, कहाँ और कैसे होगा। पहला है मनुष्य का जन्म कब, कहाँ और किसके यहाँ होगा। मित्रों, हमारे वश में नहीं होता कि हम जन्म अपनी इच्छा अनुसार लें। अगर ऐसा होता तो हर मनुष्य अमीरों के यहाँ जन्म लेता। यह तो भाग्य की बात है, लेकिन भाग्य के पीछे कर्म जुड़ा होता है और वह कर्म होता है पिछले जन्म का, और उन्हीं कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य बनता है। और दूसरा है मनुष्य का विवाह कब, कहाँ और किसके साथ होगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा देखा जाता है, आप विवाह करना चाहते हैं किसी और के साथ और आपका विवाह हो जाता है किसी और के साथ। यह सब विधि का लेख ही होता है। तीसरा है मनुष्य के पास धन संपत्ति, रुपया पैसा कितना होगा। मित्रों, मेहनत हर कोई करता है, धनवान हर कोई बनना चाहता है, लेकिन दोस्तों, किसी को जल्द ही सफलता मिल जाती है और किसी को देर से। इसलिए कोई जल्द ही धनवान बन जाता है तो कोई देर से। कोई मेहनत करके उतना ही कमाता है जिससे वह अपना और परिवार का पेट भर सके। किसी को अकस्मात धन की प्राप्ति हो जाती है, किसी को उनके पूर्वजों की बनाई हुई संपत्ति मुफ्त में ही मिल जाती है। मित्रों, चौथा यह है कि मनुष्य कितना बलवान, बुद्धिमान और ज्ञानी होगा। शिक्षक या गुरु अपने शिष्य को बराबर शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन जो बुद्धिमान शिष्य होता है वह जल्द ही शिक्षा ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो कम बुद्धि वाला होता है वह शिक्षा को तो ग्रहण करता है, लेकिन कम बुद्धिमत्ता के कारण शिक्षा को कम ग्रहण कर पाता है। विधाता ने सभी मनुष्यों को एक जैसा ही बनाया है। सभी के शरीर की संरचना एक जैसी है। एक सिर, 2 आँखें, 2 कान, एक नाक, एक मुख। सोचने व समझने के लिए एक मस्तिष्क को बनाया है, जिसमें बुद्धि को दिया है। लेकिन इस दुनिया में कोई ज़्यादा ज्ञानवान व बुद्धिमान है तो कोई कम। कुछ तो मूर्खों की श्रेणी में भी आते हैं। मित्रों, 5वां है मनुष्य की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। मृत्यु भी हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे भाग्य में पहले ही विधाता लिख देते हैं, जो अटल है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। मित्रों, भाग्य बनता है कर्म से, इसलिए में कर्म प्रधान है। पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है।
कर्म और भाग्य को इस तरह समझते हैं। एक परीक्षार्थी परीक्षा देता है, प्रश्नों का उत्तर जितना वह सही लिखता है उसी हिसाब से शिक्षक उसे अंक प्रदान करता है। परीक्षार्थी कर्मण्य मनुष्य है जो अपना कार्य कर रहा है। शिक्षक उसे अंक प्रदान करता है, उसके कर्म अनुसार उसके भाग्य को लिख रहा है। कुछ कर्मों के फल इसी जन्म में मिल जाया करते हैं, लेकिन जिस तरह कोई पात्र छोटा हो, उसमें भरी जाने वाली वस्तु ज़्यादा हो तो उस वस्तु को दूसरे पात्र में भरा जाता है। ठीक उसी तरह मनुष्य की आयु कम हो तो उसके पाप व पुण्य ज़्यादा हो तो विधाता उसको अगले जन्म में प्रदान करते हैं। मित्रों, मनुष्य सिर्फ कर्म करने के लिए ही स्वतंत्र है, बाकी कर्मों का फल उसे विधाता स्वयं देते हैं। मनुष्य कर्म फलों के लिए स्वतंत्र नहीं है। अच्छा कर्म ही अच्छे भाग्य को बनाता है। अच्छे कर्म अच्छे भाग्य को बनाता है। इसीलिए मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि मनुष्य का भाग्य अच्छा बन सके, उसके जीवन सुख ही सुख व खुशियाँ हों। अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो उसे आपका अच्छा नहीं बुरा दुर्भाग्य बनेगा। दुर्भाग्यशाली मनुष्य का जन्म नरक के समान होता है। वह कभी भी खुश नहीं रहता, वह अनेक कष्टों और पीड़ा को भोगता रहता है, क्योंकि कर्म ही उसके नीच थे। कहा भी जाता है, मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। कांटेदार पौधे को लगाने से जब वह बड़ा होगा वह कांटेदार वृक्ष बनकर छाँव तो देगा, अर्थात थोड़ा बहुत सुख तो देगा, परंतु अत्यंत पीड़ादायक चुभने वाला कांटा भी देगा। ठीक उसी तरह बुरा कर्म थोड़े समय के लिए सुख तो देता है, लेकिन उस बुरे फल का प्रतिफल जो बाद में मिलता है वह मनुष्य के नाश का कारण बनता है। वह कांटे की ही तरह चुभता है और अनेक पीड़ा देता है। मित्रों, कहा जाता है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। भगवान ने जिसको जितना जीवन दिया है वह उतना ही जीता है। दोस्तों, किस बात का घमंड, किस बात का अभिमान करना। रुपया पैसा धन संपत्ति आज है तो कल नहीं। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्थर भी नहीं हिलता। क्या पता मनुष्य कब इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक मनुष्य संसार में रहे ईश्वर की भक्ति करता रहे, अच्छे कर्म, परोपकार, दया और पुण्य की भावना सदा बनी रहे, जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाए। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। दोस्तों, भगवान अच्छे लोगों को किसी न किसी उद्देश्य से पृथ्वी लोक में भेजते हैं। जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसे अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति भगवान के हृदय में वह भगवान के निकट होता है। आप यह भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति भगवान का प्रिय होता है। भगवान नहीं चाहते कि उसका प्रिय मनुष्य मोह माया में फंसकर पाप कर्म कर बैठे, जिससे उसके पाप कर्मों की सज़ा उसे भोगनी पड़े। अगर किसी की संतान अच्छी हो तो संतान से पिता का प्रेम बढ़ जाता है। अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे कभी न कोई पीड़ा हुई, न तकलीफ, न ही कोई बीमारी, उसने रात को सुख और प्रशंसा से भोजन किया, भोजन करके रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, वह सोता ही रह गया, अर्थात बिना किसी बीमारी के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी दुख और दर्द के उसकी मृत्यु हो गई। फिर लोग कहते हैं कि कितना भला व्यक्ति था, कितना अच्छा था, जिससे भगवान ने इतनी शुद्ध मौत को दिया है। मित्रों, पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य को एक साथ 100 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है और इतनी दर्द में मरने वाले व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। मित्रों, कलयुग के लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। कलयुग में सब उल्टा ही होता है। देने वाला गरीब होता है
जो लोभी है वह धनी होगा, जो पापी है वह दीर्घायु होगा। अर्थात पापी व्यक्ति की उम्र लंबी होगी, जो अच्छा व्यक्ति है वह अल्पायु होगा। अर्थात अच्छे लोग कम उम्र तक ही जिएंगे। मित्रों, लोग कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद खाली हाथ जाता है, तो यह जान लीजिए कि मनुष्य मरने के बाद भी अपने साथ 3 चीज़ों को लेकर जाता है। पहला है मनुष्य का संचित कर्म, दूसरा स्मृति, तीसरा जागृति। इन तीनों को मनुष्य मरने के बाद भी अपने साथ लेकर जाता है। मित्रों, हम यह सोचते हैं कि हमारे परिवार में या फिर अन्य कोई ऐसा था जिसने कभी भी अपने जीवन में पाप नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को पीड़ा नहीं दिया, किसी के साथ अहित नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं, तब भी भगवान ने उसे जल्द ही अपने पास बुला लिया। उसे इस संसार में और भी ज़्यादा जीना था, क्योंकि वह अच्छा व्यक्ति था। तो मित्रों, अब यह जान लीजिए, आपने प्राचीन कथाओं में यह सुना और पढ़ा होगा कि ऋषि मुनि जब किसी देवी देवता पर क्रोधित होते थे तो पृथ्वी लोक में उन्हें जन्म लेने का श्राप दे दिया करते थे, और उनके श्राप को पाने वाला भय से काँप जाता था। वह ऋषि मुनियों से क्षमा मांगने लगते थे, उनसे विनती करने लगते थे, हे तपस्वी, मुझे इतना भयंकर श्राप मत दीजिए, मुझे इतना भयंकर दंड मत दीजिए। मित्रों, यह मृत्यु लोक पूरे ब्रह्मांड में न तो अच्छी जगह है और न ही बुरी जगह है। यह एक ऐसी भयानक जगह है जहाँ दंड के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था, और वे ऋषि मुनियों के सामने झुककर क्षमा याचना करने लगते थे और कहने लगते थे, हे प्रभु, हमें ऐसा श्राप मत दीजिए, हमारी गलतियों की इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। मित्रों, यह मृत्यु लोक एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्राणी जन्म लेकर मनुष्य अपने कर्मों के फलों को भोगता है और अगले जन्म के लिए पुनः नए कर्म करता है, जिसका फल उन्हें यमलोक में और अगले जन्म में मिलता है। मित्रों, सभी प्राणियों में मनुष्य के शरीर को ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य के शरीर को ही मोक्ष का द्वार कहा गया है। पूरी सृष्टि में एक मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जिसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और मित्रों, मोक्ष प्राप्त होगा कैसे? मोक्ष प्राप्त होगा जो जगत के पालन करता है, संसार के रचयिता, परमात्मा, दया निदान, परम शक्तिमान, जिनका न आदि है न अंत, जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। परम पिता परमात्मा श्री हरि की भक्ति करके, उनके नाम के भजन करके वह बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। उनकी शरण में जाकर वह जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और मनुष्य को इस पृथ्वी पर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार पुण्य परोपकार करके, भगवान की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा अपना अपना कर्म योग सभी कर रहे हैं तथा 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। अर्थात पुनः जन्म होगा, पुनः मृत्यु होगी, माता के गर्भ में आकर अनेक दुखों, कष्टों और पीड़ाओं का भोगना पड़ेगा और जन्म मरण का यह चक्कर चलता रहेगा। मित्रों, यह पृथ्वी लोक प्राणी के कर्म भूमि है। प्राणी के कर्मों के अनुसार उसे आगे की यात्रा करनी पड़ती है। दोस्तों, जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो मोह माया हमें घेर लेती है और यह मृत्यु लोक बहुत अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक से बहुत लगाव हो जाता है। जब हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तब हमें बहुत दुख होता है, लेकिन गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर यमदूत के साथ यमलोक में पहुंच जाती है। लेकिन जो पुण्य आत्मा होते हैं उनके लिए देवदूत आते हैं
लेकिन कोई पापी मनुष्य है जिसने पृथ्वी लोक में बहुत पाप किए हैं और अपने पाप कर्मों के द्वारा दूसरे लोगों को सताया है, तो उसे अगले जन्म में बहुत ज़्यादा आयु दे दी जाती है ताकि वह अपने पाप कर्मों को ज़्यादा समय तक भोग सके। मित्रों, पाप कर्मों को उनके शरीर में हड्डियों का ढांचा ही दिखाई देता है। कोई भी उन्हें पानी के लिए नहीं पूछता, बिस्तर पर ही मलमूत्र कर देते हैं, शरीर काम नहीं करता। लेकिन मित्रों, उन्हें आसानी से मौत नसीब नहीं होती। उनके सगे संबंधी भी यह सोचते हैं कि उसके लिए मृत्यु हुई उचित है। जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें कम आयु दी जाती है, जब तक वे मृत्यु लोक में रहें, सुख से रहें, भगवान की भक्ति करते रहें, पाप कर्म न कर पाएँ। लेकिन मित्रों, हम यह सोचते हैं भगवान अच्छे आदमी को ज़्यादा उम्र व बुरे आदमी को कम उम्र क्यों नहीं देते। तो दोस्तों, भगवान की व्यवस्था उत्तम और सही है। मनुष्य का पृथ्वी लोक में ज़्यादा जीवन व्यतीत करना सही नहीं है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है वह धर्म करे, दया दान करे, भगवान की भक्ति करता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो जाए। मित्रों, हमें हर बार मनुष्य का जन्म इसलिए मिलता है ताकि हम अपनी चेतना को जागृत करें, अपने आप को पहचानें, हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं। लेकिन मित्रों, हम माया सागर में आकर मोह माया में डूब जाते हैं और लाखों करोड़ों वर्ष 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़े रहते हैं और अनेक दुखों और कष्टों को भोगते रहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री नारायण।